पश्चिम बंगाल की रानीगंज से बैंकिंग धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक निजी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने गए शख्स के खाते से पलक झपकते ही 2,20,000 रुपए साफ हो गए। पीड़ित में अब बैंक के कर्मचारियों पर ही मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। रानीगंज के रहने वाले शिवशंकर सिंह अपनी एक निजी कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाने के लिए एक नामी निजी बैंक पहुंचे थे। प्रक्रिया के दौरान उनसे कई औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया। आरोप है कि इसी दौरान रघुवीर यादव नाम के एक व्यक्ति ने उनसे ओटीपी की मांग की। भरोसे में आकर शिवशंकर सिंह ने उसे ओटीपी दे दिया। हैरानी की बात तब हुई जब रघुवीर के कहने पर सोमव्रत सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति को भी उन्होंने ओटीपी बताया। इसके ठीक बाद 3 फरवरी की सुबह शिवशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके खाते से 2 किस्तों में कुल 2,20,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। पीड़ित शिवशंकर सिंह ने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर बैंक को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि बिना बैंक कर्मियों की मिलीभगत के सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर एक बार में इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हो सकती है। इस मामले की लिखित शिकायत आसनसोल साइबर थाने में दर्ज करा दी गई है। साइबर सेल अब उन ट्रांजैक्शन डिटेल्स और संबंधित व्यक्तियों की तलाश में जुट गई है जिनके कहने पर ओटीपी लिया गया था। सिंह का नाम पर बंधन बैंक में करंट अकाउंट पहले एक तो था है उसको, परंतु हम लोगों कंपनी श्री महावीर ऑनलाइन का नाम पर एक तो अकाउंट खोलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया, बोला हाँ ठीक है खोल जाएगा। बोला पीटेक्स बनाने पड़ेगा, पीटेक्स बनाया। बोला उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो बोला ठीक है वो भी कराया। बोला आपका वो पास ओटीपी जाएगा, बोला ओटीपी बोल दीजिएगा। ये बोला रघुवीर यादव फिर तय किया, एक आदमी को डिटेल किया सोमव्रत सिंह। वो बोला वो अगर पूछेगा बोल दीजिएगा। पहले रघुवीर यादव हम लोग को पूछा, ओटीपी दिया। बाद में सोमव्रत सिंह ओटीपी मांगा, उनको ओटीपी दिया 2026 में। उसको शाम को 5:30 बजे का लगभग। फिर उसके बाद फोन में और कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, फोन एकदम जैसा कोई काम नहीं कर रहा था। 3/2/2026 में 10:21 पर और 10:22 पर दो दफे, एक बार 2 लाख रुपया, एक बार 20,000 रुपया, टोटल 2,20,000 रुपया बंधन बैंक का शिवशंकर सिंह का अकाउंट से धोखाधड़ी हो गया। जो कि हम लोगों को इतना जानकारी है, जो कि कोई भी बैंक से IMPS में 50,000 से अधिक 24 घंटा में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। फिर भी इन लोगों को हम लोग का इतना इनको पास एलिगेशन है, चाहे ये लोग डेटा लीक किया है या डेटा किसी को दिया है, नहीं तो ये पैसा एक कलीन 2,20,000 रुपया कभी भी किसी का अकाउंट से नहीं निकाल सकता है। इसीलिए हम लोग अभी बंधन बैंक को जिम्मेवारी ठहराया। और बंधन बैंक के पास जब हम लोग पूछ रहा, आज 3 दिन से बैंक मैनेजर बोलता है आज सब रात है, छुट्टी है, कल छुट्टी है, आ जाएगा, तो बोला मैंडेटरी छुट्टी है। जब ये हम लोग को इसके लिए विरोध कर रहा और यही हम लोग कंप्लेन करा, इनको बोल रहा जो अगर आप हम लोग को निश्चित कीजिए कितना दिन में आप लोग पैसा हम लोगों को अकाउंट में वापस करेगा। ये लोग कोई हम लोगों को सब उपाय बता नहीं पा रहा। जिस दिन हुआ उसी दिन साइबर क्राइम में किया है, बैंक में ऑलरेडी कंप्लेन दिया हुआ है। इतना जितना जानकारी किया था इन लोगों से, ये बोला था कल बैंक मैनेजर आएगा उससे बात कर लीजिए, हम लोग साइन नहीं करेंगे, बैंक मैनेजर आएगा उसका जिम्मेवारी है, वो नहीं करेगा। बैंक मैनेजर कोई हम लोगों के साथ ना मीट कर रहा ना कोई बात कर रहा। हम कल उनका फोन से बैंक मैनेजर से बात किया, बैंक मैनेजर पहले बोला रघुवीर यादव से बात कराया, वो बोला इसमें हम क्या करेंगे। फोन पर ओटीपी इसीलिए बोला था, रघुवीर यादव पहले हम लोग को सूचित करके रखा था। उद्यम रजिस्ट्रेशन रघुवीर यादव कौन है? बैंक बंधन बैंक में काम करता है, वो वही हम लोग को इसका कंपनी का अकाउंट खुलाने का उसी से बात हुआ था। उनका पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग पहले दिया था 2 तारीख को, और उसके बाद शाम को वो हम लोग को ओटीपी मांगा। और ये भी बोले थे जब भाई सोमव्रत सिंह आपको ओटीपी मांगेगा आप दे दिया। पहले सोमव्रत रघुवीर यादव हम लोगों के पास ओटीपी मांगा, उसको ओटीपी दिया। बाद में सोमव्रत सिंह तुरंत 1 मिनट के अंदर वो मांगा, उसको भी ओटीपी दिया। लेकिन वो लोग ये बोल रहा ये लोग हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी मांगा था। लेकिन उसके बाद हम लोग को मोबाइल में कोई कांटेक्ट, कोई मोबाइल में कोई काम नहीं कर रहा था। दूसरा दिन 3 तारीख को जैसा इसको रात को 10:30 बजे अपना बैंक में कोशिश कर चेक करने जा रहा था जो भाई हमारा अकाउंट खुला कि नहीं खुला, मेरा कोई अकाउंट में बैलेंस आया कि नहीं आया, तब से उसका मोबाइल कोई काम नहीं कर रहा था। उसके बाद 3 तारीख को सुबह 10:21 पर और 22 मिनट पर 2,20,000 रुपया 2 बार में, एक बार 2 लाख एक बार 20,000 रुपया इसका अकाउंट से धोखाधड़ी फ्रॉड हो चुका। बैंक के भीतर का बैंक कर्मचारी और बैंक का मैनेजर क्या बोलते हैं? बैंक का मैनेजर तो हम लोगों से भेट ही नहीं किया, हुए अभी छुट्टी में है।
उनको भी छुट्टी में था, आज भी छुट्टी में। কর্তৃপক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এখন কি আশ্বাসন দিলেন ও আপনি? ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাদের পয়সা আমাদের কোনো আশ্বাস নেই। আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে এটাই দাবি করেছিলাম যে আপনি আমাদের একটা লিখিত দেন যে এই টাকাটা কত দিনের মধ্যে আমার অ্যাকাউন্টে ফেরত দিতে পারেন। আচ্ছা কোন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে? এইটা আমরা যেমন আমাদের কোম্পানির নাম দিয়েছিলাম শ্রী মহাবীর রোড লাইন্স পাঞ্জাবি মোড়, এইটা কিন্তু সিএম শ্রী মহাবীর রোড লাইন্স উড়িষ্যায় এসছে, যার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়েছে, যার অ্যাকাউন্ট নম্বরটাও আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি। ওই অ্যাকাউন্টে কোনো রকম যেটা আপনার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে ডিডাকশন হয়েছিল সেইটাও আপনার ওই অ্যাকাউন্ট নম্বর ওখানে যখন গেলাম সেখানে দেখলাম যে ওই অ্যাকাউন্টটা ফ্রড, ওই অ্যাকাউন্টে কোনো পয়সা যায়নি। महावीर रोड लाइन, वहाँ कोई कंपनी नहीं। नहीं हम लोग का है। ये श्री महावीर रोड का अकाउंट में पैसा गया है, बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है। আচ্ছা রানীগঞ্জ প্রশাসন থানাকে কমপ্লেন করতে করেছেন কি? না, সাইবার ক্রাইমে কি সাইবার ক্রাইম কোনো কপি আছে? লাইনে দেখা पकड़े इसको पकड़े। যাচ্ছে ধরুন। रानीगंज से खास बात, इंडिया न्यूज संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।